हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपका जो साल्ट वाला टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कॉस्टिक सोडा और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हमें देखना है ये आपका बेकिंग सोडा है, इसके बारे में। देखिए, हमारी जो आज है ये शायद लास्ट क्लास है इसकी, एसिड बेस और साल्ट की। इसके बाद हम जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है वो हम वो देखेंगे। और आप एक चीज़ और बताइएगा, आपकी जो हिंदी मीडियम की क्लासेज हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम जो पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, उसकी भी हम क्लासेस लेके आएंगे। और हिंदी मीडियम में आपकी जो साइंस वाला टॉपिक है, साइंस वाला जो आपका 10th क्लास का है वो कंप्लीट करा देंगे। अगर 9th क्लास के भी बच्चे हैं तो 9th क्लास का भी हम पढ़ा देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 10th का क्लास का ज़रूर बताइएगा कि 10th क्लास के लिए कितने बच्चे हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो हम हिंदी मीडियम की क्लासेस भी जल्द लेके आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा के बारे में। देखिए, बेकिंग सोडा आप जनरली घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आप अगर पकोड़ा वगैरह, अगर आपको कड़कदार पकोड़े बनाने हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और आपकी जो ब्रेड वगैरह होती हैं, ब्रेड अगर वो आपको दिखती है स्पंज सी दिखती है, मुलायम सी, उसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि उसमें से बेकिंग सोडा का यूज़ किया गया है और उससे क्या CO2 गैस पास हो रही है, इसलिए वो क्या होती है, मुलायम होती है। तो इसका बेकिंग सोडा का आपके नॉर्मल घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका केमिकल नेम देखते हैं। केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपको एक टेबल भी बनवा रखी है, सभी की जो आपके केमिकल नेम है और केमिकल फॉर्मूला है उनकी सारी आपको टेबल बना के बनवा रखी है, उसमें से आप याद कर लीजिएगा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी जिस प्रकार से साल्ट पढ़े थे उसी प्रकार से आज देखेंगे। पहले उसके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से हो रही है वो, और फिर उसके यूजेस देखेंगे। तो आज भी हमारा वही सेम आउटलाइन रहेगा। हम सभी के जिस प्रकार से लास्ट हम साल्ट पढ़ रहे थे उसी प्रकार से आज हम उनके साल्ट पढ़ेंगे। देखिए, प्रिपरेशन में देखते हैं। देखिए, इसकी प्रिपरेशन आपको जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें इस रॉ मटेरियल के रूप में इसका सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, तब जाके क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। देखिए किस प्रकार से NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इसमें से CO2 गैस पास की जाती है और अमोनिया गैस पास की जाती है। ठीक है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसमें CO2 गैस और आपको अमोनिया गैस इसमें से पास की जाती है, तब जाके क्या बनता है, आपका जो बेकिंग सोडा है वो तैयार होता है, NaHCO3, और इसके साथ क्या बनेगा, NH4Cl। ठीक है, किस प्रकार से आपको सोडियम क्लोराइड लेना है, उसका सॉल्यूशन लेना है, H2O लेना है, और मतलब सॉल्यूशन लेगा तो उसमें H2O होगा और CO2 गैस पास करवानी है, अमोनिया लेना है। इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, आपका जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको साथ में क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या प्राप्त होगा आपको, अमोनियम क्लोराइड, और आपको साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो अब इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से हो रही है, आपने क्या किया, NaCl लिया, NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें CO2 गैस और आपने क्या किया, अमोनिया गैस पास करवाई, तब जाके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप ये रिएक्शन लिखिएगा, आपकी ये जो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं और इसकी प्रिपरेशन में आपको ये रिएक्शन लिखनी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा पहले। चलिए, हमने अब तक आपकी जो देखिए, हमने अब तक देख लिया है बेकिंग सोडा की जो प्रिपरेशन है और इसके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देखेंगे। सबसे पहले इसका यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखिए, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा से किस प्रकार से पाउडर बनाया जाता है वो चीज़ें हम देखेंगे। इसका आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा है उसको यूज़ करके आप उससे हीट पास करवा सकते हैं, हीट पास करवा के भी आप बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। नेक्स्ट आप उसमें एक माइल्ड एडिबल
एसिड आप उसमें डालकर भी आप एक क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, हीट करके भी और माइल्ड एडिबल एसिड आपका जो है उसका यूज़ करके भी आप किस प्रकार से हम बेकिंग पाउडर बनाएंगे वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखिए हीट करके किस प्रकार से। देखिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपका जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको हीट करने के बाद आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में CO2 गैस निकलेगी और आपको क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, वाटर प्राप्त होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपने क्या किया है, सोडियम जो बेकिंग जो सोडा होता है उसको क्या किया है, हीट किया है। तब हमें क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है और साथ में CO2 गैस और आपको H2O प्राप्त हुआ है। ये आपकी रिएक्शन है जब आप जो सोडियम कार्बोनेट ये आपका जो इस बेकिंग सोडा है उसको हीट करते हैं तब ये हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे यूज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है यहाँ पे जो CO2 प्राप्त हो रही है इसका। आपने जी ये जो CO2 प्राप्त हो रही है, इस CO2 के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो आपके ये जो ब्रेड वगैरह होते हैं इनको अगर स्पंजी बनाना है, इनको और अधिक मुलायम बनाना है तो किसका यूज़ किया जाता है, इनमें से CO2 पास की जाती है तब जाके ये स्पंज बनते हैं। आपने देखा होगा केक क्या होता है, केक भी काफ़ी मुलायम होता है। केक को मुलायम बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें आप गैस पास करवाई जाती है, CO2 गैस। इसी प्रकार से आपने क्या लेना है, पहले आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसमें को हीट किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है, इस प्रकार से उसमें CO2 गैस निकलेगी तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, वो स्पंजी बन जाएगा और अधिक मुलायम बन जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं माइल्ड एडिबल एसिड। देखिए माइल्ड एडिबल एसिड ऐड करने का क्या रीज़न है, देखिए आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, अधिक आपका जो बेसिक होता है, इस अधिक बेसिक होने के कारण ये थोड़ा क्या होता है, कड़वा होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक एसिड ऐड कर दिया जाता है। एसिड आप कोई भी ले सकते हैं, आपके दे रखा है टार्टरिक एसिड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एसिड ऐड करके भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप उसकी जो बेसिसिटी है, उसकी जो आपकी क्षारीयता है उसको कम कर सकते हैं और आपको जो कड़वाहट है वो महसूस नहीं होगी। इसमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। आपको क्या लेना है, आपको सेम बेकिंग सोडा लेना है और उसके साथ आप कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड लेना है। कौन सा लेना है, माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, और ये एसिड कौन सा होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। देखिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपकी जो इसकी जो बेसिसिटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसलिए आपको ये क्या लेना है, माइल्ड एडिबल एसिड लेना है ताकि आपकी जो इसकी बेसिसिटी है वो ज़्यादा कम ना हो, थोड़ी बहुत कम हो जाए और थोड़ा बैलेंस सा हो जाए, ज़्यादा कड़वाहट ना रहे उसमें। तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा, अब आपको प्राप्त होगा इसमें CO2 गैस और H2O और साथ में आपका जो भी आप ये ले रहे हैं इसके साथ जो सोडियम है, आपका बेकिंग सोडा है उसका सोडियम है और आपने जो भी आपका जो माइल्ड एडिबल एसिड यूज़ किया है उसका एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपने जो सोडियम यहाँ पे यूज़ किया है ना, आपने ये सोडियम यूज़ किया है जो क्या है, बेकिंग सोडा का है। बेकिंग सोडा के साथ आपने एसिड ऐड किया है तो ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन करके आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्राप्त हो जाएगा और CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, और H2O प्राप्त होगा। तो यही ये जो CO2 है यही आपको किस में यूज़ किया, आपको किसको यूज़ होगा, वही आप जो चीज़ें अगर आपको केक वगैरह बनाने हैं, ब्रेड वगैरह बनाने हैं तो उसको और स्पंजी बनाने के लिए आप ये CO2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए इनको पहले आप नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट आपका यूज़ मैंने करवा दिया है फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग पाउडर किस प्रकार से बनाना है वो चीज़ें हम देख रहे थे। आपने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा का आपने क्या किया, उसमें हीट के थ्रू आपने क्या कर दिया, उसमें आपको सोडियम कार्बोनेट बन गया और CO2 गैस आपने प्राप्त हो गई। आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसको आपने हीट किया तो आपको CO2 गैस प्राप्त हो रही है। सेम ऐसे ही अगर आपने माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर दिया,
माइल्ड एडिबल एसिड यूज़ करने का रीज़न क्या है कि थोड़ा जो आपका जो इसमें आपका बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए उसकी बेसिक नेचर को कम करने के लिए उसमें एसिड ऐड कर दिया जाता है। और एसिड ऐड करने के बाद उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा कम होने लग जाता है और आपको CO2 गैस मिलती है, H2O मिलता है और साथ में आपको सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम का जो भी एसिड है वो मतलब जो भी आपको एसिड प्राप्त होगा उसके साथ सोडियम को जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको एक यूज़ मैंने करवा दिया है। क्या लेना है, इसको आप ये जो बेकिंग पाउडर है किस प्रकार से बनाया जाता है इसको पहले नोट कीजिएगा, फिर हम आपका जो सेकंड है वाला है जो आप और यूज़ है इसके वो देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट यूजेस देखेंगे। फर्स्ट हमने देख लिया है बेकिंग पाउडर किस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट यूज देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आपको जब एसिडिटी बढ़ती है तो आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपकी जो एसिडिटी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आपने जो बेकिंग सोडा है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा कम ही लेनी चाहिए। देखिए आप ज़्यादा, अगर आपको क्या बताया था मैंने, तब भी बताया था कि आपकी ये क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। बेसिक नेचर अगर आप अधिक बेसिक लेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसकी कम मात्रा यूज़ करनी है। ये इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी आपकी एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी मतलब आपके एसिड की मात्रा आपके पेट में बढ़ती जा रही है, तो आपने क्या लेना है, आपके जो एसिड के जस्ट अपोजिट मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक आपको लेना है। तो बेसिक के रूप में आपको क्या मिलता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड इन एक्सटिंग्विशर। इसमें आपको देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में आप किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। देखिए आपको क्या लेना है, एसिड लेना है। ठीक है, एसिड लेना है। एसिड के साथ आपको क्या करना है, आपको जो बेकिंग सोडा है उसका यूज़ करना है। ठीक है, एसिड के साथ आपको क्या करना है, आपका जो आपका बेकिंग सोडा है उसका यूज़ किया जाता है। एसिड के साथ, एसिड कौन सा हो सकता है, आपको अधिकतर यूज़ क्या मिलेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, साल्ट प्राप्त होगा और आपको क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा और आपको CO2 गैस प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको जो CO2 गैस प्राप्त हो रही है वो देखिए आपको ये किस प्रकार से, आपने पहले क्या होता था, अब तो आपके जो ये जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं वो अब तो और भी अपग्रेड हो गए। अब तो पहले से मिक्स करके दिया जाता है। ये क्या होता है, पहले हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता था, आप केवल एक बार ही इसको यूज़ कर पाते थे। कि एक बार आपने अगर यूज़ कर लिया तो उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। क्यों, देखिए आपने क्या किया है, आपने उसमें आपके जो बेकिंग सोडा है वो डाल रखा है। नीचे की साइड में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है और ऊपर की साइड में क्या होता है, कोई एसिड होता है। एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे आपने उसको ढक्कन खोला तो उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पहले मिक्स नहीं होते थे, मतलब पहले मिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आपने ये देखिए, आप ये कंटेनर देख लीजिए एक तरीके से। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे नीचे की साइड में ये वाला है, यहाँ पे क्या आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, यहाँ पे बेकिंग सोडा मिल जाएगा और यहाँ पे आपको H2SO4 के रूप में एसिड मिल जाएगा। आपने जैसे ढक्कन खोला, ये आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद केवल आप इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक बार मिक्स कर दिया तो ये अब क्या हो गया, ख़राब हो गया, आप इसको आगे यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें साल्ट प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा और CO2 प्राप्त होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है CO2। देखिए आग जलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है और बुझाने के लिए क्या किया जाता है, CO2 का यूज़ किया जाता है। देखिए आग देखिए आज आपकी जो फायर जो होता है, अगर आप कहीं पे आग जल गई तो उसके आसपास क्या होगा, CO2 ने अपने एक घेरा बना लेता है। CO2 ने घेरा बना लिया तो उसमें क्या होगा, आगे उसमें ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगी। केवल आपको ये अब CO2 इसके आसपास घेरा बना लिया और उसको क्या कर देगी, बुझा देगी। ठीक है, क्या होगा, आपने जो आग जल रही है उसके आसपास CO2 एक घेरा बना लेगी और उसमें ऑक्सीजन को पास नहीं होने देगी और CO2 क्या होता है, उस आग को बुझा देगी। तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है।
और इसके दोनों तीनों यूजेज हमने देख लिए हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसका नोट डाउन कीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट आपका जो साल्ट है वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाशिंग सोडा के बारे में। वाशिंग सोडा क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब इसमें आपको 10 मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, आपका जो जल है उसके लेने हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल लेने हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट इसका देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये याद कीजिएगा आप। देखिए इसकी प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाशिंग सोडा बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। बेकिंग सोडा को फिर क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हम दो रिएक्शन है वो हम पहले देख चुके हैं। पहले हमने बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया था वो हमने देख ली है, और उसको हीट करके और आपने किस प्रकार से Na2CO3 बनाया था वो भी हम देख चुके हैं। और उसके साथ हमने क्या करना है, बाद में जो आपके वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं वो ऐड करने हैं। कैसे, देखिए प्रिपरेशन में आप देखिएगा, जब हम बेकिंग सोडा बना रहे थे तब हमने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, ठीक है। इसको क्या किया था, इसका सॉल्यूशन तैयार किया था, H2 मतलब सॉल्यूशन हो गया। आपने क्या किया, इसमें CO2 गैस और आपने अमोनिया गैस इसमें से पास करवाई, ठीक है। क्या किया आपने, आपका जो NaCl है उसका सॉल्यूशन लिया, उसमें CO2 गैस पर पास करवाई और अमोनिया गैस पर पास करवाई। तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, आपको प्राप्त हुआ था NaHCO3 और साथ में आपको क्या प्राप्त हुआ था, NaHCO3 प्राप्त हुआ था, और आपको साथ में आपको क्या प्राप्त हुआ था, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ था आपको, आपने ये रिएक्शन हमने पहले देख ली है, जब हम बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे तब हमने देख लिया था। NaCl लिया था, उसका सॉल्यूशन जब हमने लिया, और CO2 गैस और अमोनिया गैस जब इसमें प्राप्त पास करवाई इससे, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम आपका जो बेकिंग सोडा है वो प्राप्त हुआ, और साथ में आपको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। फिर हमने क्या किया था, इसको आपके जो यूजेस पढ़ रहे थे तब हमने इसको क्या किया था, हीट किया था, ठीक है ना। NaHCO3 को तब हम हीट कर रहे थे, अब हमें इसको हीट कर रहे थे तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, Na2CO3 और साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ था, H2O और प्लस CO2, ठीक है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। आपकी दोनों रिएक्शन है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, NaCl के साथ NaCl का जब सॉल्यूशन लिया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, CO2 इसमें से पास करवाई, और अमोनिया गैस जब इसमें से पास करवाई तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ था, और साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था। ये रिएक्शन हम देख चुके थे। तब हम इसके यूजेस पढ़ रहे थे, तब भी हमने देखा था कि जब बेकिंग सोडा है उसको हीट किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ में क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है, और उसके CO2 गैस पास होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है, जिसका यूजेज हम जो आपके ब्रेड है उसको आपको स्पंजी बनाने के लिए, केक वगैरह को स्पंजी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको क्या प्राप्त हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त हो गया, अब इसमें क्या करना है, आपको जो जल के हैं 10 मॉलिक्यूल आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब आपको क्या प्राप्त हो गया, Na2CO3 और साथ में 10H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है। आपने इस 10 मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड कर दिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, Na2CO3.10H2O क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेका मतलब डेका 10 जो नंबर होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आप हाइड्रेट मतलब H2O के लिए, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ये है ही, आपको पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, उसमें आपने 10 जल के क्रिस्टल आपने इसमें ऐड कर दिए, तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको प्राप्त हो गया। ये क्या होता है, ये वाशिंग सोडा होता है। ये क्या प्राप्त हो गया, हमें वाशिंग सोडा प्राप्त हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या कह सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब आपने जो इसके क्रिस्टल हैं वो वाटर के साथ आपने इसमें ऐड कर दिए। इसमें क्या होता है, देखिए आप ये मतलब समझ लीजिएगा कि ये जो जल है वो अलग है, ये इसी के क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है। आप इसमें से अगर आप हीट करेंगे तो ही आप इसको अलग कर पाएंगे, तो वैसे आपको इसको अलग से इसमें जल नहीं मिला होता है। आपके इसी की क्रिस्टल में आपको क्या मिलेंगे, आपके 10 H2O मिलेंगे, तब इसे हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं,
ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होते हैं आपस में, ये जो जल के मॉलिक्यूल हैं ये इनके जो क्रिस्टल हैं इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, अलग से वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए आप इसको डॉट का यूज़ करके आप H2O लगाते हैं। अगर डॉट का यूज़ करके कहीं पे भी आपको H2O ऐड कर रखा है, इसका मतलब है कि जो जल लिया गया है ना, जो वाटर लिया गया है वो अलग से नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी जैसे ये पेन मैंने वाटर में डाल दिया तो पेन मेरे को आसानी से दिख जाएगा और वाटर भी मेरे को आसानी से दिख जाएगा, ये पेन उसमें वाटर में डला हुआ है। अगर आपने उसमें मान लीजिए नमक ऐड कर दिया तो आपको क्या होगा, थोड़ी कम मात्रा में नमक में सीलन आ जाती है, तब आपको पता नहीं चलता आसानी से कि उसमें क्या है, वाटर के क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से इसमें आपके जो क्रिस्टल है, इसका जो बेकिंग सोडा के क्रिस्टल है उसके साथ क्या होता है, H2O मिला हुआ होता है। इसलिए ये आपको क्या प्राप्त है, वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। और इसकी प्रिपरेशन हमने देख ली है, वाशिंग सोडा की 10H2O Na2CO3 होता है, साथ में क्या होते हैं इसके 10 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम इसके आपके यूजेज है वो देखेंगे। चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट अब वाशिंग सोडा हम पढ़ रहे थे, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम हमने देख लिया था। नेक्स्ट इसके यूज़ देखते हैं। यूज़ इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है वाशिंग सोडा का। नेक्स्ट इसके यूज़ हैं, जो मैन्युफैक्चर होता है सोडियम जो कंपाउंड रहते हैं, जैसे बोरेक्स होता है, उसके मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। बोरेक्स के बारे में अभी आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाद में खूब पढ़ेंगे। अब अगर आप साइंस लेंगे तो इस बोरेक्स के बारे में अभी आप इतना याद रख लीजिएगा, इसका यूज़ किस में किया जाता है, बोरेक्स कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। आपके जो इसका जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में आपको इसका यूज़ किया जाता है, किसका, वाशिंग सोडा का। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है, कई जगह पे क्या होता है, आपके जो आपका जल होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, इसलिए उसके हार्डनेस हटाने के लिए, हार्डनेस मतलब उसमें क्या होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और साल्ट उनका हार्डनेस हटाने के लिए वाटर की उसमें क्या की यूज़ कर दिया जाता है, वाशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और आप जब आप कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें झाग भी कम बनते हैं। उसका रीज़न भी क्या है कि आपके जो वाटर है वो क्या होता है, हार्ड वाटर है, इसलिए उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें क्या मिला दिया जाता है, वाशिंग सोडा मिला दिया जाता है, और इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप इसके ये यूजेज हैं, आप इनको याद कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट साल्ट है वो हम पढ़ेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट साल्ट है, और टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा है लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप किसको POP कहते हैं। इसमें क्या है, इसका केमिकल नेम देखते हैं। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ होता है, और हाइड्रेट मतलब आपने जब हम लास्ट वाशिंग सोडा पढ़ रहे थे तब हमने क्या किया था, डेका यूज किया था। डेका किसके लिए होता है, 10 नंबर होते हैं उसके लिए डेका का यूज़ होता है, और हाइड्रेट मतलब उसमें H2 ऐड किया गया है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसकी प्रिपरेशन किस हिसाब से की जाती है। आपका जो जिप्सम होता है उसको हीट किया जाता है कितने, 373 केल्विन पर, और क्या होता है, ये अपने आप H2O है वो जो वाटर है उसको लूज़ कर देता है, और क्या बनता है आपका ये जो है POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो तैयार होता है। किस प्रकार से, आप इसकी रिएक्शन भी देख लीजिएगा। CaSO4.2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम होता है। इसको हीट किया जाता है 373 केल्विन, या हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। केवल इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। तो हमको ये क्या प्राप्त होता है, CaSO4.12H2। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमें, POP प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा, अगर आप इसको 373 केल्विन पर आप इसको अगर गर्म करते हैं। देखिए इस 373 का ही क्या मतलब है, अगर आप इसको क्या इससे अधिक टेम्परेचर लेके जाएंगे तो आपके जो हाफ H2 है ये भी इसमें से खत्म हो जाएंगे, और आपको क्या प्राप्त होगा, आपका जो कैल्शियम सल्फेट है ये प्राप्त होगा, और ये ओनली कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। और ये क्या होता है, एक जला हुआ आप जिप्सम कह सकते हैं, डेड बर्न जिप्सम कहते हैं इसको, CaSO4 को। तो इसका आपके जो हाफ H2 है इसको केवल जिप्सम है, इसको केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म किया जाता है।
देखिए जिप्सम है उसको आप 373 केल्विन या आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पीओपी प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसमें केवल आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, इससे अधिक टेम्परेचर अगर आप लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, CaSO4 प्राप्त होगा और आपका जो हाफ H2 है वो भी आपका जो बर्न हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ये जो CaSO4 होता है ये क्या होता है, CaSO4 जो प्राप्त होगा वो क्या होता है, एक तरीके से आपको डेड बर्न प्लास्टर होता है जो इसका किसी प्रकार से कोई यूज़ नहीं होता है। तो आपको केवल 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने देख लिया है। पेरिस, देखिए इसका पेरिस नाम क्यों पड़ा ये भी देख लीजिए। क्या होता है कि पहले जब जिप्सम है वो पहले जिप्सम केवल आपको पेरिस में प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ। अब तो हर जगह मिल जाता है लगभग। सबसे पहले जिप्सम की खोज कहाँ से हुई थी, पेरिस से हुई थी और इसलिए इसको क्या कह दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दिया, क्योंकि ये जिप्सम से ही आपको प्राप्त हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको नोट कीजिएगा पहले। चलिए हमने इसके जो केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है और आपकी इसको प्रिपरेशन है वो हमने देख ली है। आपको केवल 373 केल्विन तक का टेम्परेचर इसमें यूज़ करना है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें यूज़ नहीं करना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूजेस में देखिए सबसे पहले है हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन। आपके जो आपने सुना होगा, आपने किसी के अगर हाथ वगैरह या पैर वगैरह टूट जाता है तो वो क्या करवाता है, प्लास्टर करवाता है। तो ये क्या होता है, वही पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है। उसकी जो बोन है उसको एडजस्ट करने के लिए इस जो हड्डी है उसके ऊपर इसको टेप कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। नेक्स्ट मेकिंग टॉयज, आपके जो खिलौने वगैरह है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है उसको बनाने में। नेक्स्ट अब मटेरियल फॉर डेकोरेशन, अब इसको जो डेकोरेशन के लिए भी इसके मटेरियल है उसके मतलब उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के डेकोरेशन होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ जो सरफेस है उसको और अधिक स्मूथ करने के लिए इसका पीओपी का यूज़ किया जाता है। और घरों में भी आप इसका यूज़ करते हैं, आप घरों में पीओपी वगैरह करवाते हैं तो वो भी क्या होती है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इस प्रकार से इसके यूजेज हो गए हैं। आप ये इनके यूजेज भी नोट कीजिएगा, आप एक बार इसको नोट करिएगा। तो देखिए हमारा जो एसिड बेस एंड साल्ट वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जो साल्ट वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, साल्ट वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो एसिड बेस है वो एसिड बेस एंड साल्ट वाला जो कंप्लीट है, एसिड बेस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था और साल्ट अब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इसकी जो एक्टिविटी है वो हम देखेंगे और फिर हम जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम जो पहले जो केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक है वो हम जो कंप्लीट करेंगे, फिर हम या तो फिजिक्स या फिर आपकी डिमांड के हिसाब से या फिर हम जो बायो वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोर्ड नगरी नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि हिंदी मीडियम के आपके पास आसपास कितने बच्चे हैं। अगर हिंदी मीडियम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम की क्लासेस भी हम जल्द लेके आएंगे, मैथ और साइंस दोनों में लेके आएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हैं हिंदी मीडियम के बच्चे भी, तो हम आपकी हिंदी मीडियम की क्लासेस भी ज़रूर लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।